शोम, 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 शोम मेरी बात सुन। शोम, ऐसा मत समझना कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें जेल से छुड़ा कर रहूंगी। तुम वापस लौट कर आओगे शोम, अपने हमारे उसी घर में। तुम मेरी जिंदगी हो शोम, और मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी शोम, मुझ पर यकीन करो शोम। शोम, कहते हैं जिंदगी देने वाले का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। फिर जिंदगी उजाड़ने वाले को क्या कहेंगे? मुझे मरना मंजूर है, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं। फिर दोबारा मुझसे मिलकर ये झूठी मदद देने की कोशिश मत करना। अपने किए की सब भुगतते हैं, मैं भी भुगत लूंगा। जिया जी, मेरे लिए अब शोम जी की पैरवी करना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने खुद ही अपने हाथ से अपने पैरों पर, बल्कि यूं कहिए कि अपनी गर्दन पर ही कुल्हाड़ी मार दी। देखिए, मेरे पति बेकसूर है, मैं जानती हूँ, और सच को साबित करना इतना कठिन नहीं है। सच तो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा ना। आप जानती हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन कानून तो सबूत मांगता है। जब शोम जी खुद ही अपने हाथों से थाली परोसकर जज के सामने रख दे, खुद ही अपने खिलाफ सारे सबूत, तो वेल, अगर दाक्षी और उसका बॉयफ्रेंड खुद ही अपने जुर्म कबूल कर ले तो पता नहीं, वरना आपके पति को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। एनीवेज, मैं माफी चाहूंगा। एक्सक्यूज मी। जिया, क्या हुआ अगर शोम मुझसे मदद नहीं लेना चाहता? क्या हुआ अगर शोम के वकील ने उसके केस छोड़ दी? आज तक जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसके आगे ऐसा नहीं होगा। मैं सच क्या है वो साबित करके रहूंगी। शेखर, वैसे भी हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब शोम का बचना नामुमकिन है। ऐसा सोचना बेवकूफी होगी दाक्षी। हमने इतना सब कुछ कर लिया और जिया चुपचाप बैठी रहेगी। वो शोम को छुड़ाने की कोशिश नहीं करेगी क्या? जिया चाहे दुनिया इधर से उधर कर दे या फिर लाख कोशिशें कर, लेकिन वो शोम को नहीं बचा पाएगी। बेचारी शोम ने खुद अपनी सजा का इंतजाम कर लिया है। दाक्षी, अपने मकसद से नजर मत हटाओ। हमारा मकसद शोम नहीं है, इंश्योरेंस की रकम है। तो हमें इस वक्त सिर्फ ये सोचना चाहिए कि वो इंश्योरेंस का पैसा हमें जल्द से जल्द कैसे मिलेगा, ना कि अपनी खुशियों के ढोल पीटने का। करण, जैसा सोचा जाए अगर बिल्कुल वैसा ही हो तो
तो एक अलग किस्म की खुशी मिलती है। साक्षी, इंश्योरेंस के पैसे को लेकर हमें जल्द से जल्द इस देश से बाहर निकलना होगा। फिर उसके बाद जी भर के खुशियां मनाना तुम, तब टाइम की कमी नहीं होगी। हमारे पास काम ज्यादा है और टाइम बहुत कम है। अभी अपनी नजर सिर्फ बीमे की रकम पर रखो। वक्त लगेगा। कितना? देखिए, 25 करोड़ की रकम कोई जेब से निकाल कर यूं ही तो नहीं दे देगा आपको। कागजी कार्रवाई होगी, फैक्ट्स की जांच होगी, जो गुजर चुके हैं उनकी, जो जिंदा है उनकी, सबके बारे में वाइटल इंफॉर्मेशंस गैदर की जाती है, एक रिपोर्ट तैयार होती है, और इन सब प्रोसेसिंग में वक्त तो लगता ही है। देखिए, मुझे इस जगह से नफरत हो गई है, क्योंकि यहां मैंने अपना पति खोया है, और आपके एजेंट ने पॉलिसी बनाते वक्त ये कहा था कि भगवान न करे ऐसा हो तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी 48 घंटों में मुझे चेक बनाकर दे देगी। और अब आप... दाक्षी जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। देखिए, कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ही। मैं मजबूर हूं। मैंने उनको 1 हफ्ते का टाइम दे दिया है, लेकिन इस दौरान आपको यह साबित करना होगा कि ये औरत फ्रॉड है, वरना मैं उनका चेक नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन सर, अगर 1 हफ्ते में हम उसे धोखेबाज या फ्रॉड साबित ना कर पाए तो, और वैसे भी ये बहुत कम वक्त है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो आपके और उनके समझने की बात है। आपके पास भी और उनके पास भी 1 हफ्ते का टाइम है। पटेल क्यों नहीं आया अभी तक? अरे सुनिए, 1 मिनट। क्या है? वो मेरे ऑफिस फोन किया क्या? देखिए, आप एक पढ़े लिखे वकील हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आप कानून तो जानते ही होंगे, हमें इस तरह से फोन करना अलाउ नहीं। अरे मैं आपसे कोई कत्ल करने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। मेरा एसोसिएट अभी तक आया नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ बस। वो आना नहीं चाहता। उसने आपकी बीवी से बात की और आपकी बीवी ने उसे कहा कि इधर आपके पास आने की कोई जरूरत नहीं। क्या? आपकी किससे बात हुई? किसने कहा ये आपसे? अरे भाई, समझ जाना, काहे को दिमाग खाता है? आपका वकील आपका केस लड़ना नहीं चाहता। अब तो आप सोच लो कि आपको क्या करना है। हवलदार साहब, 1 मिनट। क्या है? एक कागज कलम चाहिए। क्यों? आखिरी इच्छा लिख कर देगा? नहीं, अर्जी लिखनी है। आखिरी इच्छा लिखने में अभी वक्त है। मैं ऐसे मरूंगा नहीं। कोई मुझे इतनी आसानी से मार दे, ऐसे होने नहीं दूंगा। हाँ जी। हाँ, मैं यहाँ से सीधे घर ही जा रही हूँ। तुम भी वहीं पर आ जाना, वहीं मिल लेंगे। उसके बाद मैं शोम से मिलने जेल चली जाऊंगी। पर जिया, वो हमसे मिलेगा? I mean, बात करेगा? कम से कम उसे देख तो लूंगी। वैसे भी मुझे कुछ पता चला है दाक्षी और करण के बारे में। तुम आके मुझसे मिलो, मैं तुम्हें बताऊंगा। बाय। सी यू।
वेरी सॉरी। वो क्या है ना कि आपको डराने का मेरा कोई इरादा था नहीं। मैं तो वैसी लड़की हुई नहीं, लेकिन मेरे पीछे ना कुछ गुंडे पड़े और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। लेट मी एक्सप्लेन। ये क्या बदतमीजी है? अब ये बदतमीजी थोड़ी ना है, ये तो मौके की नजाकत है। और वैसे भी मैं आपको सॉरी बोल चुकी हूँ। वो क्या है ना मैडम जी के सत श्री अकाल मैडम जी। अपनी सोनी सी कुड़ी को कहीं देखा है? ओए, तुझे ये इंक्वायरी काउंटर लग रहा है? जाकर फायर ब्रिगेड वालों से पूछ जा। ओहो प्राजी, और नाराज क्यों होते हो? ओ जी, मैंने फिल्मों में देखा है एक सोनी सी कुड़ी दूसरी सोनी सी कुड़ी को पहचान सकती है। और तभी तो दिखा रहा हूँ। अबे बोल दिया ना, तुझे नहीं देखा कहीं। ओ जी तुझे चलो। ओ रुक। ओ यार, तो मैं तनु का पता पूछ के ही रहूंगा। खसमानो खानिया, बोल दिया ना कि नहीं देखा इस लड़की को। और तुझे चलो। चाहे काली पटियाले वाली इसकी फोटो हो जाए खाली। ओए, वो फोटो तनु, ओ तनु, ओ सरदार और मेरी तनु की फोटो निकालो। ओए, एक तो मेरे को पहले से ही पता था आपकी शक्ल देख के। एक तो मैं तभी तनु की किसी को फोटो दिखाता नहीं हूँ। जब दिखाता हूँ तो उस बंदे की नीयत खराब हो जाती है, जैसे आपकी। ओए, मेरी तनु की फोटो दे दे। अच्छा सरदार जी, वो फोटो निकाल दे। ओए तो तनु थी। ओए फिर उल्लू बना गई यार। MH04 6574। अब देखूंगा। मेरा नाम तनु है और मेरा पिंड पंजाब है। वो क्या है ना कि मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं उस मोटू के साथ ब्याह करूं, लेकिन मैं उस मोटू के साथ ब्याह नहीं करना चाहती, इसलिए मैं भाग के यहाँ चली आई। तुसी मेरी गल सुन रहे हो ना? देखिए, मैं वैसे ही बहुत परेशानी की क्या बात है? आप मुझे बोलिए, मैं आपकी परेशानी यूं गायब कर दूंगी। वो क्या है ना कि मैं एक अपकमिंग एक्ट्रेस हूँ। फिलहाल मेरी स्ट्रगलिंग चल रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कलाकार स्ट्रगलिंग करके ही ऊपर आता है वो ही रियल कलाकार होता है। यू नो व्हाट आई मीन? लाल रंग, ये गाड़ी तो वही है यार। ओए रब्बा! अरे MH046574। अरे गाड़ी तो यही है, वो भी यहीं पे ही होगी शायद, वहां पे। मैडम जी, वो मोटू इत्थे भी आ गया। मैं काम करती हूँ, मैं अंदर जाके छुपती हूँ, आप उसे भगा दीजिए, ठीक है? अरे सुनो, तनु, अरे तनु, भाई साहब, आप कहाँ चले आ रहे हैं? यहाँ कोई नहीं है, आप जाइए। अरे वो आप ही के साथ तो ऊपर आई थी। तनु, ओ तनु, मैं ना उसको अपने साथ बठिंडा लेकर ही जाऊंगा। रत्ती सौ, वो मेरी है और मेरी रहेगी। देखिए, यहाँ कोई नहीं है और आपको उसे जहाँ ले जाना है वहां आप ले जा सकती है, लेकिन फिलहाल आप यहाँ से चले जाइए। अरे सफेद झूठ बोल रही हैं आप, मुझे पता है वो यहीं पे ही है। तनु, अरे तनु यहीं पे आई थी, उसकी गाड़ी भी नीचे खड़ी थी। एक तो ये मानते नहीं है, मुझे पता नहीं क्या समझते हैं लोग।
मैडम जी, ये सरदार मेरे पीछे पिछले 12 साल से पड़ा हुआ है। पड़ा रहे, मैनू की मैं भी इसे भगाती रहूंगी। लेकिन आपको अगर ना कोई फिल्म प्रोड्यूसर मिल जाए तो उसे मेरी सोनी तस्वीरें दे देना, पीछे मेरा नंबर भी है। वो क्या है ना कि भटिंडा की फोटोशॉप की क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज है, बट लिटिल एडजस्ट। और आप ना जरा प्रोड्यूसर को समझा देना। देखो जी, स्ट्रगलिंग के बाद ही कलाकार महान होता है। आपकी सोनी, तनु। जिया, करण एक रिजॉर्ट में है एंड आई एम क्वाइट श्योर दाक्षी से वहां मिलने जरूर आएगी। वहीं जाकर हमें कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। अगर दाक्षी और उसका बॉयफ्रेंड खुद ही अपने जुर्म कबूल कर ले तो पता नहीं, वरना आपके पति को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। शिखर, अगर वहां तक पहुंचने का ये एक ही रास्ता है तो मैं उसी रास्ते पर चलूंगी, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगी। यस सर। नाम क्या है आपका? नीलू। नाइस नेम। वैसे आपके नाम की तरह आपकी आंखें भी बहुत खूबसूरत हैं। ये मेरा नंबर है, कभी भी फोन कर लेना मेरे को। हाँ, वैसे इवनिंग्स आर बेटर। वैसे शिफ्ट कब खत्म होती है तुम्हारी? छह बजे। ठीक है, देखता हूँ। अपनी इन हरकतों से कब बाज आओगे तुम? बैठो ना दक्षी। हाँ, लेट हो गई तुम। मैं सब समझती। अब भी वक्त है, बाज आ जाओ वरना। दक्षी रिलैक्स, तुम चिल्लाओ मत ना, लोग सुन लेंगे। कहीं और चलते हैं, चलो लेट्स गो, कम ऑन। क्या मेरी शक्ल किसी एक्टर से मिल रही थी तो उसने सोचा मेरा ऑटोग्राफ। शेखर, अभी जो उस करण ने घटियापन दिखाया ना, शायद यही उसकी कमजोरी है। और तुम देखना, यही कमजोरी इन दोनों के बीच में एक मजबूत दरार डाल पाएगी। जिया, हमें एक लड़की चाहिए होगी, पर ये लड़की आएगी कहां से? अपकमिंग एक्ट्रेस। फिलहाल तो मेरी स्ट्रगलिंग चल रही है, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। मेरा मानना है कि स्ट्रगल करके जो लोग ऊपर जाते हैं वो सच में कलाकार होते हैं। शेखर, एक लड़की है जो शायद हमारे काम आ सकती है।